ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व व प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे मानसर झील को देसी विदेशी पर्यटकों व श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को 198.37 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया। वर्चुअल मोड से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में इस केंद्र प्रायोजित योजना को लॉन्च करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांबा वासियों को इसकी मुबारकबाद दी। योजना के तहत झील को सवार कर देसी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। योजना के तहत झील में वाटर स्पोर्ट्स शुरू किए जाएंगे। झील के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे घना जंगल है और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को व्यापक स्तर पर तैयार करने की योजना है। मैं तो कहता हूं कि पूरे का पूरा क्षेत्र, चाहे वो जिला उधमपुर हो, जिला सांबा हो, इसकी महत्ता जो है मानसर की, चाहे आप इसको आप धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से देखें, चाहे ऐसे भी पर्यटन की दृष्टि से देखें, दूर दूर तक इसकी महत्ता थी। लेकिन विकास के अभाव में और जो पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनकी अनदेखी के चलते इस मानसर झील का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। यही नहीं, दक्षिण भारत के केरल समेत अन्य स्थानों की तर्ज पर यहाँ वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी ताकि पर्यटक यहाँ कुछ दिन रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का रसपान कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने हमारे से 2014 में ये वादा किया और आज वो प्रोजेक्ट हमारे सामने है। एक तो यहाँ जो एरिया लगभग है, यहाँ 70-80 हज़ार की पॉपुलेशन है और इसके साथ लगते अन्य ज़िले जैसे आपका सांबा है, कठुआ है, बिलावर है, ये सारे एरिया इसके साथ लगते हैं। और न केवल मानसर को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो मनवाल है वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के माध्यम से उसका भी महाभारत में जिक्र है और इसके साथ ही खून एक स्थान है, उसका भी हमारा जो है महाभारत में जिक्र है। तो ये कुल मिला के पिंगला माता की जो शराय वहाँ गुफा है, हमारी माता का स्थान है और चौंतरा माता का स्थान है थियाल में, ये सारा एक टूरिज्म पोटेंशियल है। यहाँ योग व अध्यात्म के लिए विशेष केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मानसर की पुरानी हवेली का जीर्णोद्धार करके यहाँ ओपन एयर थिएटर बनाने का प्रस्ताव भी इस योजना में रखा गया है। भारत शर्मा और भी उत्थे गए, फादर साहब ने उन्हें आख्या डॉक्टर साहब की कि महाराज मानसर जेड़ा इत्थे डेवलपमेंट नहीं हुई है, उन्हें एक गल आखी ही कि पंडित जी मानसर की अस नया मानसर बनाने और इत्थे ज़्यादा को ज़्यादा डेवलपमेंट होग। और अज जो दिन आई आ, अस डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्हें 200 करोड़ का जोड़ा साड़ा DPR गेदी प्लान जोड़ा वो सक्सेस कराउड़िया और अज वो उद्घाटन भी हुई है। असें चाहते हैं कि मानसर की डेवलपमेंट जी है वो ज़्यादा को ज़्यादा होनी चाहिए है और इत्थों के जोड़े लोकल अस लोकल लोग इत्थों के जोड़े लोकल लोग न उन्हें भी वो फायदा मिलना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने योजना लॉन्च करते हुए कहा कि इसके पूरा होने से मानसर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या सालाना 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। सिंह ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही दूर दराज व पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्र के बराबर लाने का लक्ष्य रखा था और पिछले 6 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास की नई सुबह हुई है। ऐसे प्रबंधन भी आख्या गया भी जे मती भीड़ भाड़ हुई तो खबर उस गल्ले की बनी जानी तो शिलान्यास की खबर पिछे रही जानी। तो भी असें आख्या भाई चलो
जियां सियाणे आखदे ने उवां गै करना चाहिए। तो इस वास्ते ये कार्यक्रम एक दूए स्वरूप विच अज आयोजित होया है। मैं उपराज्यपाल और बाकी सभी साथियों के ध्यान में ये बात लाऊं कि सन 2014 में जैसे ही इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरंभिक दिनों में हमें एक हिदायत भी की थी और आह्वान भी किया था कि देश के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की विकास यात्रा से छूट गए या पिछली सरकारों की प्राथमिकता से चूक गए, उनको विकसित करके देश के अन्य विकसित प्रदेशों और राज्य के स्तर पे हमें मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं और आंकड़ों के सहित प्रमाण आधारित कि जितना विकास पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, संतुलित विकास, प्रत्येक क्षेत्र का विकास, ऐसे ऐसे क्षेत्र जो तिरस्कृत रह गए थे, इतना शायद पिछले 70-72 वर्षों में नहीं हुआ, विशेषकर उपराज्यपाल का शासनकाल प्रारंभ होने के बाद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी का 7% पर्यटन क्षेत्र से आता है और मानसर ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका धार्मिक व प्राकृतिक महत्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सिन्हा ने कहा कि ये योजना मानसर के साथ पूरे क्षेत्र के विकास में सहयोगी साबित होगी। हमारे देश के रिच कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल और रिलीजियस हेरिटेज को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में केवल मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए व्यापक तरीके से संसाधन भी मुहैया करा रहे हैं। अभी जैसा बताया पहले हमारे बशीर खान साहब ने 198.37 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हो रही इस परियोजना में 45 उप योजनाएं यानी कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें एक नया नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर है, मानसर हवेली नरसिंह मंदिर का पुनर्निर्माण है, मनसा माता शेषनाग मंदिर का विकास है, बोटिंग फैसिलिटी मुहैया कराना है, अन्य अत्याधुनिक संसाधन भी जुटाने हैं और एक एवियन फौना गैलरी, बर्ड वॉचर्स लॉज के साथ बननी है।